कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। इसमें सुबह में व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे छिनतई के क्रम में गोली चला दिया था, जिसमें उनका इलाज हुआ और वो भी स्वास्थ्य रिकवरी कर रहे हैं। इसी क्रम में जब पुलिस की टीम बनाई गई थी और जो घटना करने वाले लोगों पे पहचान करने की कोशिश की जा रही थी, इसी टीम के द्वारा इनको इनपुट मिला और जो घटना करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उसी में रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी करने के क्रम में जो घटना में सम्मिलित 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे, उनका हथियार था। पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। सिवान में देर रात हुए बड़े एनकाउंटर के बाद अब राजधानी पटना की सड़कें भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी है। पटना पुलिस ने भागवत नगर शिक्षक लूट कांड के मुख्य आरोपी संदीप उर्फ बादल का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सत्ता संभालने के महज 33 दिनों के भीतर ही यहां 7वां एनकाउंटर है, यानी कि हर 5वें दिन एक अपराधी को उनकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। अब तक हुए इन 7 एनकाउंटरों में 2 फुल और 5 हाफ एनकाउंटर शामिल है। पुलिस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। अब आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से विस्तार में ये पटना के भागवत नगर शिक्षक लूटकांड के आरोपी संदीप उर्फ बादल के एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी। मुस्कान, क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब पुलिस अपराधी से डर नहीं रहे हैं और सीधे इनकाउंटर कर रहे हैं। ये पूरी घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, लेकिन यह हकीकत है। देखिए, पिछले दिनों पटना के भागवत नगर में एक शिक्षक के साथ सरेआम छीनाटाई हुई और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। विरोध करने पर अपराधियों ने शिक्षक पे गोली भी चला दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल हो गया था। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया था। पुलिस लगातार टेक्निकल सर्विलेंस और मुखबरों के जरिए अपराधियों का पीछा कर रहे थे। तभी पुलिस को सटीक इनपुट मिला कि लूट कांड का मुख्य आरोपी संदीप उर्फ बादल अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। अब पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर शातिर अपराधी जो बादल है, वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी और पुलिस तो इसी का इंतजार करती है कि बस तुम थोड़ा सा फायरिंग करो, उसके बाद हम अपना शुरू कर देंगे काम। पुलिस ने बेहद सूझबूझ दिखाई और एसएसपी के मुताबिक बता दें आपको, पुलिस ने आत्मरक्षा के कंट्रोल फायरिंग की और पुलिस की एक सटीक गोली सीधे संदीप उर्फ बादल के पैर में जा लगी और वहीं वो ढेर हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया, जबकि दूसरे साथी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए एनएमसीएच भर्ती कराया गया है। उसका वहां चल रहा था इलाज और इस इनकाउंटर से ये साफ हो गया है कि अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाली है। अब तो उसका ऐसे में ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सत्ता संभालने के बाद बिहार पुलिस के काम करने के जो तरीके हैं, इसका काफी बड़ा बदलाव इसमें आया है। और क्यों आया है यह भी बता दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से सुशासन बाबू कहलाते थे और नीतीश कुमार को अगर ओवरटेक करना है, या तो उनसे बेटर काम करना होगा या तो उसको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि कोई भी ना लेगेसी को चलाना भी बहुत मुश्किल है, उनके जैसा काम करना भी मुश्किल है। या तो एक अलग पहचान बनानी होगी और बीजेपी कहीं ना कहीं उसी में लगी है। सम्राट चौधरी अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर से। कहीं ना कहीं बिहार की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग को लेकर अपनी प्राथमिकताएं पहले दिन ही साफ कर दी थी। उन्होंने पुलिस महकमे के आला अधिकारी, मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक में स्पष्ट लहजे में कहा था, बिहार में कानून का राज होगा, आपके हाथ खाली हैं, आराम से आप अपराधी को पकड़िए, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि पिछले 33 दिनों के भीतर पुलिस ने पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आई है। मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को फ्री हैंड यानी खुली छूट दे दी गई है। यदि कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है या कानून को हाथ में लेता है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई में हिचकना नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस खुली छूट का नतीजा आज पुलिस का जो मनोबल है 7वें आसमान पे है। देखिए, जब तक सामने वाला आप पे फायरिंग नहीं करता है तब तक पुलिस नहीं फायरिंग कर सकती है। और पता नहीं, हर केस में अपराधी फायरिंग करता ही करता है, तो पुलिस भी अपने डिफेंस में कर रही है। नहीं, इसका पूरा विजुअल भी है। और जब पुलिस अपराधियों को सिर्फ वारंट कहते हैं ना तामील कराने की नहीं जाती है, बल्कि अगर अपराधी दुस्साहस दिखाते हैं तो पुलिस मौके पर उसका हिसाब भी बराबर करके ही आती है। इसे बिहार में जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम नीति का जमीन पर उतरना कहा जा रहा है।
तो मुस्कान, ऐसे में ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है ये क्या है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 33 दिनों के कार्यकाल में 7 एनकाउंटर का पूरा गणित क्या है? देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा दरअसल पुलिस की वो रणनीति है जिसके तहत अपराधियों को पुलिस पर फायरिंग करते या भागने की कोशिश करते उनके पैर में गोली मारकर उन्हें बेअसर किया जाता है कि वो भाग ना पाए। इसका मकसद अपराधी की जान लेना नहीं है बल्कि उसे कानून के शिकंजे मिलाकर खड़ा करना है और समाज को ये कड़ा संदेश देना है कि भागने का अंजाम क्या हो सकता है। अगर पिछले 33 दिनों के आंकड़े पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये ग्राफ साफ चौंकाने वाला है, अपराधियों की रीढ़ तोड़ने वाला है। देखिए, कुल इंकाउंटर 33 दिनों में 7 इंकाउंटर हो चुका है और फुल इंकाउंटर उसमें से 2 है और हाफ इंकाउंटर 5 है, जिसमें से बादल का भी हाफ इंकाउंटर में ही आता है। अगर पैर में चोट लगता है तो हाफ इंकाउंटर ही कहा जाता है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार पुलिस अब अपराध होने का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि सिवान से लेकर पटना तक अपराधियों को खदेड़ खदेड़ कर पकड़ा जा रहा है। ये रफ्तार बताने के लिए काफी है कि बिहार में अब अपराधियों का सेफ जोन खत्म हो चुका है। तो मुस्कान, ऐसे में अब पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो हैं उनके मुठभेड़ को लेकर क्या आधिकारिक बयान दिया है और घायल अपराधी का बैकग्राउंड क्या है? पहले हम उनका बाइट सुना देते हैं। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, इसमें सुबह में व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे छिनतई के क्रम में गोली चला दिया था, जिसमें उनका इलाज हुआ और वो भी स्वास्थ्य रिकवरी कर रहे हैं। इसी क्रम में जब पुलिस की टीम बनाई गई थी और जो घटना करने वाले लोगों पे पहचान करने की कोशिश की जा रही थी, इसी टीम के द्वारा इनको इनपुट मिला और जो घटना करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उसी में रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी करने के क्रम में जो घटना में सम्मिलित 2 व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे, उनका हथियार था। पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल्ड फायरिंग किया गया जो उनके पैर में लगा और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति सम्मिलित था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल वो भी रिकवर कर लिया गया है। ये पूरा मामला छिनतई से संबंधित था और इसमें जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसमें फायरिंग भी किया गया था और उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। देखिए, उन्होंने भी कहा कि मुठभेड़ के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे थे कार्तिकेय शर्मा और उन्होंने मीडिया को पूरी स्थिति स्पष्ट की है कि उन्होंने बताया है कि कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं थी बल्कि पुलिस ने पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर जवाबी कार्रवाई की है। एसएसपी ने साफ कहा है कि पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी, तब अपराधी ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया तो पुलिस भी भाई अपना कंट्रोल फायरिंग कर रही थी और उसको जिंदा पकड़ना ज्यादा जरूरी था कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और जिंदा पकड़ना जरूरी रहता है। फुल इनकाउंटर उसका होता है ना जिसका सब क्लियर है, क्या पिक्चर है क्या नहीं। हाफ इनकाउंटर आप ऐसे किसी का नहीं कर सकते हैं। तो गोली अपराधी के पैर में लगी है और उसका स्थिति अभी नियंत्रण में है। और इस अपराधी जो संदीप है उसका बैकग्राउंड की बात करें तो कोई नया तो नहीं होगा जो पुलिस पे हमला कर रहा है, तो नौसिखिया तो नहीं अपराधी है, इसका पूरा पुराना रिकॉर्ड भी है। सिस्टर आपको बता दें इस पे आर्म्स एक्ट भी लगे हुए हैं, छीना छपटी करता था, ये जानलेवा हमला भी कर चुका है, इसके कई मामले आसपास के जिले में दर्ज है। तो ये कोई पहली बार नहीं जेल जा रहा है, ये पहले भी जेल जा चुका है और बाहर आते ही फिर से अपने गैंग को सक्रिय कर लेता है। अगर ऐसे लोगों को हम लोग फिर से बाहर छोड़ेंगे तो इसका कोई गारंटी थोड़े कि निकल के वो बिल्कुल पंडित बन जाएगा। तो मुस्कान, ऐसे में ये जो लूट कांड है इसमें बिहार में जो ये इन तरीके के ताबड़तोड़ इनकाउंटर्स हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल के तर्ज पर नहीं देखा जा सकता इसको, और क्या बिहार की कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, आपको ही पता ये योगी मॉडल टाइप का, योगी जी सीधे एनकाउंटर कराता है। पहले स्टार्ट हुआ था ना जब नए नए मोदी जी योगी जी बने थे ना, तो गाड़ी पलट जा रहा था, याद है स्टार्टिंग में सुनने में आता था गाड़ी पलट गया, कुछ लोग कुछ कुछ कहानी बनाने लगे थे। फिर योगी जी ने कहा कि भाई अब गाड़ी ही नहीं पलटना होगा, परिवार को भी कहीं ना कहीं सबक सिखाना होगा। छुपाता तो वही है। अब परिवार अगर पहले से आपको पहले से आदमी डरा के रखे कि तुम ये करोगे ना तो उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा, तो आप डर के रहेगा। बच्चा लोग ऐसे ना डरता है माँ बाप से। पापा लोग हम लोग को कुछ काम करवाना तो चॉकलेट कर देते थे कि इतना नंबर आएगा ना तो तुमको चॉकलेट देंगे, तो कहीं ना कहीं परिवार पर भी असर पड़ेगा। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या बिहार में अब यूपी मॉडल यानी योगी मॉडल लागू हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ सख्त इनकाउंटर नीति और बुलडोजर कार्रवाई की गई है, ठीक वैसे ही धमक अब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में देखने को मिल रही है। और हमको बता दें जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि इस तरह जो ताबड़तोड़ इनकाउंटर से अपराधियों के भीतर एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा होता है कि पकड़ाएंगे तो पिटाएंगे और पुलिस अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि गोली का जवाब गोली से देगी, तो उनका दुस्साहस कम हो जाता है। तो इसका सीधा असर बिहार के कानून व्यवस्था पे पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं बिहार पे जो
टैग लगा हुआ है कि भाई बदमाशों का जगह है, बाहुबल है, वो कहीं ना कहीं कम होता है। और आपको भी पता है कि अब अडानी जी आ गए हैं, अब बड़े बड़े व्यवसायी बिहार में आएंगे भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। तो अगर ऐसा इनकाउंटर वाला इमेज रहेगा तब तो कोई नहीं डरेगा, बड़ा बड़ा आदमी आके भाई बिहार में अपना अपना इंडस्ट्री लगाएगा। तो मतलब मुस्कान, अब इस तरीके के सम्राट चौधरी ने ये जो नया इनकाउंटर का रूल लागू किया, कहीं ना कहीं लोगों में भी विश्वास पैदा हो रहा है। तो साफ है कि बिहार में अब हवा का रुख बदल चुका है और सरकार का जो मैनेज लाउड एंड क्लियर है, जो या तो अपराध छोड़ दो या फिर बिहार छोड़ दो, वरना पुलिस की गोलियां तुम्हारा ठिकाना बदलने के लिए तैयार है। सिवान से लेकर पटना तक 33 दिनों में हुए 7 एनकाउंटर इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ फाइलों में बंद रहने वाली नहीं है, बल्कि यह जमीन पर अपराधियों के घुटने तोड़ सकती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।